भाई करते हैं नजम अख्तर इस वक्त ये जामिया से राज तस्वीर आप देख रहे हैं। देख लो गला मेरा बहुत खराब है, ज्यादा मत चिल्लाओ प्लीज, माफ करो। एक एक करके हम सवाल जरूर करेंगे ताकि उन तक सवाल पहुंचे। हम आपस में नहीं करेंगे सवाल, हम इनसे करेंगे। और थोड़ी खामोशी चाहिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। देखिए हमने जो कुछ किया आपको सब पता है। अब आप लोग आगे जो चाहते हैं वो नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। और गाइस हम उनका रीजन सुनते हैं, जवाब देंगे, फिर जवाब देंगे। आराम से बैठिए प्लीज। आप लोग प्लीज आप पूरा तो सुनिए, आधी बात पे बोलने लगते हैं। हम हैं जो भी चीजें, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉई हैं, भेजा है उसको, और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है? एक सेकंड, आपने बोला था कि हम लोग उस टाइम कोर्ट में जा रहे हैं, और मैम अभी बोल रही है कि अभी अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। सर 15 दिन पहले हमने झूठ बोला था। मेरा एक सवाल है, एक सवाल मेरा एक सवाल कि पुलिस कैंपस के अंदर घुसी कैसे? और जब मीडिया में आपसे सवाल हो रहा था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपने दो बड़ी क्यों बोला? एक बार नहीं, वो भी दो। पुलिस ने आपसे पूछा कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, कौन है? तो आपने नो बड़ी देखिए, अगर आप सरदेसाई के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, है ना, वही कर रहे हैं, तो सरदेसाई से कहना है, मुझे भी कहूंगी कि पूरा इंटरव्यू दिखाओ। एक आदमी जो मेरे काम कर रहे हैं उसके पीछे मेरे कमरे में घुस आता है और इमीडिएटली मैं बैठ के देती हूँ इंटरव्यू, वहाँ खड़े होकर नहीं, पूरा दिखाएगा, तभी वो डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कुछ बोलना होता तो आपका जवाब नोबडी के अलावा कुछ भी हो सकता था। आपने आपका पहला शब्द नोबडी था। मैम ये ऐसे नहीं एक्सक्यूजेस आ रहे, प्लीज एक सेकेंड। मैम आपको यहाँ से अभी बोलना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस ने स्टेट स्पोर्ट में टेररिज्म कराया। एक मिनट, नहीं I will request you not to put words in my mouth. I have said it in writing and हम देखिए, जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी, और आगे मेरे
दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस में हमसे पूछे बगैर आई थी, हमारे मासूम बच्चों को पीटा था और बहुत तकलीफ दी थी। और ये चीज हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे और हम लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम हल करें। एक सेकेंड, हमको अभी एक बार सुन लो, अभी हमको पहले अपने डिमांड से स्टिक करके रहना है। FIR कब होगा? देखिए FIR ये हम मुझसे डेट मत पूछिए, मैंने आज कह दिया तो कह दिया, अब हो के रहेगा। साथियों की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके सवाल पूछे। साथियों प्लीज एक सेकेंड, वैसे भी वीसी मैम ना पूरे 8 महीने के बाद हमसे पहली बार आपका करने आई है, ये मौके का सवाल नहीं। एक एक करके सवाल पूछे। साथियों थोड़ा शांत हो जाए। पहली बात हम ये वीसी मैम से पूछना चाहते हैं कि CA NRC बैंक का क्या स्टैंड है। दूसरी चीज, अगर इनसे दिल्ली पुलिस से FIR नहीं हो रहा है तो ये हमारा इस्तीफा दे और ये लिखते हुए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है। एक सेकेंड, साइलेंस, एक बार चुप हो जाओ सर, एक बार चुप हो जाओ। मैं भी सीख ही रही हूँ ना। बोल, एक बार सुन लो, सवाल आएगा वहां से कॉमन स्टूडेंट से तो हम लेंगे। आप मुझसे यूनिवर्सिटी की बातें करें, इम्तिहान की बातें करें, जो आपकी जरूरत है इसका। और अगर हमारे नहीं मैम 1 महीना हो गया, न कोई FIR न कोई सिक्योरिटी, आगे हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है आपकी, क्या होगा? FIR करते ही सिक्योरिटी नहीं हो जाती बच्चे, सिक्योरिटी की तैयारी हमारे लोग देखो सिक्योरिटी की देखो, तुम्हारा कुछ कसूर नहीं था, कुछ नहीं था तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ना। देखिए हम लोग की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है सब कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए इतनी भीड़ क्यों लाई? पीछे हो जाओ दोस्तों। नहीं, लेकिन बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगला सवाल।
देखो सुनो, मैं कह रही हूँ ना, कल से शुरू हो जाएगी इसकी तैयारी। एक सेकेंड गाइस, मैम ये बोल रही है कि एफआईआर की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी। हम पक्का दें। अब अगली बात पे आए, कब तक हो जाएगी ये नहीं पता, कल से शुरू हो जाएगी और हर स्टेप होगा उसका, कल से शुरू हो जाएगी। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है कि हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें। अब तक रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी क्यों नहीं खुली है? मैम एक सवाल, मैम ये बताइए, मैडम अभी ये बताइए। सभी लोग चुप हो जाए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी चुप हो जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। गर्ल्स हॉस्टल को क्यों सेफ नहीं कर पाई आप? कैंपस तो बाद में सेफ करेंगी, पहले गर्ल्स हॉस्टल को सेफ करिए। मैम यू आर लिविंग वेरी नियरेस्ट ऑफ PMR hostel. After the incident you haven't visited there. You was there on new hostel and before that also you was there on old hostel. But after the incident or in regarding with that incident you haven't been there. मैडम एक मिनट। पता नहीं होगा वो तो देखिए सारी जगह सिक्योरिटी को हम लोग ने डबल कर दिया है और अगर आप लोग कहें तो पुलिस भी खड़ी कर देंगे। और क्या तरीका होगा ये खड़े हमारे मैं सब हॉस्टल गई थी तो नहीं पता है लड़की को। डॉक्टर से पूछो। वाइस चांसलर मैडम से मेरा सवाल है कि वाइस चांसलर मैडम एफआईआर करने की बात कर रही है और ये भी कह रही है कि कल से कार्रवाई स्पष्ट हो जाएगी। हम जामिया के सभी स्टूडेंट ये डिमांड करते हैं कि हमें रिटेन चाहिए, हमें ये रिटेन चाहिए कि वाइस चांसलर मैडम एफआईआर करेंगे और इसे जामिया की वेबसाइट से प्रेस रिलीज किया जाए। अभी कर देंगे जामिया के वेबसाइट पे नहीं, न्यूज में दे देंगे। न्यूज में दे देंगे। वेबसाइट पे ये बातें नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की बातें।
वो सब करूंगी। अभी आप मुझे सारे डायरेक्शन मत दीजिए, सब जरूरत करूंगी। एक मेरा सवाल एक जाओ यार, एक मिनट मेरा सवाल। मैडम तेरे पहली बात पूछ रहा हूँ यार, वाइस चांसलर मैडम से मेरा सवाल ये है कि 13 तारीख को हमला हुआ, वो आप किसका हमला कर रहे हैं बंदे को, हम उसको एक आतंकवादी हमला कर रहे हैं। पहली बात। दूसरा, 13 तारीख को जो हमला हुआ उसमें आपने क्या कदम उठाया पुलिस के लिए? 13 को पहली बात, अगर आप 13 को कदम उठाती तो 15 को कुछ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात आप कह रही है, एक मिनट, अगर आप FIR नहीं करा पा रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि आप आगे चलिए, पीछे जाने के लिए। दूसरी बात सुनने में आया है मैडम आप ऑस्ट्रेलिया जा रही है 15 तारीख को, इस बात को क्लियरिफाई करती है। मैडम सवाल है मैडम से कि आप 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं हमारे घर में छोड़ करके, हमारे हेलो, बात सुनेंगे मेरी? आप लोग मेरी बात सुनेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर आप करेंगे तो भी नहीं होगा। कहीं नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। आप लोग सभी शांत हो जाए और महिला स्टूडेंट हमारे सवाल पूछ रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो। मैम, मैं जम्मू एंड कश्मीर हॉस्टल की एक सेकंड मैं JNK हॉस्टल की रेजिडेंट हूँ। तो जिस दिन ये 15 वाला इंसिडेंट हुआ, पुलिस मैगी पॉइंट तक आती है, कुछ न्यूज चैनल दिखा रहे थे हॉस्टल के अंदर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो घायल व्यक्ति थे उनको निकलने का रास्ता नहीं था, तो JNK हॉस्टल में उनको फर्स्ट एड दिया गया। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन जाके वहां के वार्डन्स को, केयरटेकर्स को धमकी देता है कि किससे परमिशन लेके आपके स्टूडेंट्स मैम पिट रहे थे, अगर उनको JNK हॉस्टल में परमिशन मिली फर्स्ट एड की तो इसमें क्या बुराई थी? मैम दिस इज ट्रू। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज सिक्योरिटी। हाँ, बस एक सेकंड मैम, आपने बोला सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, तो फिर लास्ट मिनट पे हॉस्टल में आके क्यों बोला जाता है कि हॉस्टल वैकेट करिए, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? मैंने कभी भी हॉस्टल वेकेट करने का ऑर्डर ही नहीं निकाला। मुझे मालूम हुआ था कि बच्चे हैं वहाँ पे JNK में, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने उनसे फोन, सुनो मेरी बात सुनो, सुन रहे हो तो? मैंने फोन करके कहा कि उन लड़कों को, जो लड़के आए थे उनको अंदर कर दो, बाहर से ताला लगा दो, निकलने मत देना। गलत बयानी नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बयानी। आप गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। DSW भी मिली थी, नहीं गलत बोल रही हैं आप। एक सेकेंड, जब 17 तारीख को JCC की मीटिंग गई थी मैम के पास, उस दिन हमने सबूत के साथ दिखाया था कि नोटिस आया है हॉस्टल वेकेट करने के लिए। करेक्ट भी हुआ था, करेक्ट भी किया था। दूसरी बात, देखिए, सवाल जवाब करना है तो प्लीज शांत हो जाए, तभी हो पाएगा। बात समझिए, यहाँ पर बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। आप क्या चाहते हैं, सबका जवाब आए या ना आए? एक मिनट, अगला सवाल।
उस नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि आप अपनी प्रमोद से और वार्डन मैम से कांटेक्ट करके अपनी जर्नी को सेफ बनाएं। उस नोटिस में साफ लिखा हुआ था। साथियों, अभी एक लोग सवाल करेंगे, फिर बीसी मैम जवाब देंगी, लेकिन शांति से आप लोग सुनिए सवाल को और जवाब को। फिर जिसको भी जो सवाल करना है वो शांति से। जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR किया है, हम उनसे अगला सवाल लेते हैं। कासिम आगे आगे। एक सेकंड, सब खामोश हो जाइए। शराब भाई, एक मिनट भाई छोड़िए। अबू दर्दा वेट। अबू दर्दा मैम एक सेकंड। मैम सुन तो ले पहले। मैम सुननी नहीं है। मैम मेरा सवाल ये है, वो 3 बच्चे जिनको पुलिस ने लाइब्रेरी में घुस के मारा, एक बच्चे के सर में 5 टाके आए, एक बच्चे के 4 घंटे ऑक्सीजन लगी, एक बच्चा बेहोश हो गया, और दिल्ली पुलिस उन्हीं के ऊपर आकर FIR करती है कि इन तीनों बच्चों ने हिंसा भड़काई है। पहला सवाल तो मैम ये, और अब तक 90 अलग FIR भी सुनने में आ रही है, अननेम्ड FIR दिल्ली पुलिस कर रही है। मैम 200 बच्चे इंजर्ड हुए हैं, और इस पूरी हिंसा की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर डाल दी गई है कि बच्चों को भड़का रहे थे, बच्चों ने हिंसा करी है। मैम आपका क्या स्टैंड है? आप जिनके ऊपर FIR हुई है उनको वापस कराने के लिए क्या कर रही है? जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी, उनके ऊपर भी पुलिस अननेम्ड FIR कर रही है, आपका उसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, जितने बच्चों को भी पुलिस ले गई थी, हमारे आगे ऑफिसर्स जाके सबको निकाल लाए, कोई बच्चे की उपरती नहीं हुई। FIR अभी हुई नहीं है उनकी। ये कहिए हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तुम्हारे पास अच्छा जवाब सुन लो तो। एक सेकेंड रुक जाओ यार। नहीं, देखिए जो कोशिश ही कर सकते हैं ना, अभी तक हम कोशिश ही कर रहे हैं, हम पुलिस नहीं है। आप मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं तो नहीं करेंगे। क्या बात है, मजाक है क्या? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करने का टाइम दीजिए। 1 महीना हो गया। We are काइंडली प्लीज लिसन टू मी। हमारे पास पूरा दिन है डायलॉग करने का। आज अगर ये डायलॉग में स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते, हम पूरा दिन बैठ के ये डायलॉग करेंगे, मगर ये डायलॉग होना चाहिए। पहली बात मैं अभी पीछे से आ रही हूँ। जितना हक आगे वाले स्टूडेंट्स का सवाल करने का है, उतना ही पीछे वाले स्टूडेंट्स का भी है। उसके लिए अभी मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कोऑपरेशन हमारे साथ हो। हम लोग बीच में से
वी विल क्रिएट अ स्पेस फॉर मूवमेंट सो दैट पीछे भी एक्सेसिबल हो, साइड वाले लोग भी बैठ जाए। फर्स्ट रो आई रिक्वेस्ट द फर्स्ट रो टू सिट डाउन। पहले बैठ जाइए। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिट डाउन लड़कियां। बीच में से एक लाइन I request the girls who are volunteering here. मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप डायलॉग की नियत से आए हैं, डायलॉग में वक्त लगता है। 4 बातें करके स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग नहीं हो सकता। ये 8 महीने की रिजाइनमेंट है, आप इसको 1 महीने में खत्म नहीं, एक घंटे में खत्म नहीं कर सकते। काइंडली हैव पेशेंस। आई रिक्वेस्ट द मीडिया ऑल्सो कि ये जो डायलॉग अरेंज किया गया है, इट इज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द वाइस चांसलर। Kindly give space to the students to come forward and raise their questions. मैं क्लियरली ये पूछना चाहती हूँ कि आपको एफआईआर में कितना वक्त लगेगा? आप जितना भी वक्त ले रही हैं, तब तक के लिए आप ये अनाउंस कर दें कि यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं होगा, हमें एफआईआर की कॉपी दीजिए, उसके बाद हम एग्जाम देंगे। और ये आप ऑफिशियली अभी बोले। आप लोग चुप होके सुनेंगे तो बात है। आपके लोग, आपका बड़ा सा ग्रुप मुझसे मिलने आया था और उन्होंने कहा था फौरन यूनिवर्सिटी खोलिए, फौरन एग्जाम कराइए। मैंने रुक के आया था। तुम भी थी, आप भी थी, हमने बोला था यूनिवर्सिटी इमीडिएटली रिस्टोर कीजिए। हमने बोला था एग्जाम कराइए, लेकिन हमने ये नहीं बोला था कि इतना स्कैटर्ड शेड्यूल करिए और बच्चों को आप ग्रुप्स में बुलाइए। हमने बच्चों को ग्रुप्स में बुलाने के लिए नहीं, अगर आप नॉर्मैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कैंपस में, तो आप एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल बनाइए एग्जाम का। हम सब लिखेंगे एग्जाम, लेकिन एफआईआर होगा उसके बाद। आप एफआईआर कीजिए, एग्जाम, एक सेकेंड, एफआईआर कीजिए, साथ साथ आप एग्जाम का शेड्यूल बनाइए। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगा, हम कल एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है। तीसरी बात, लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरी रिस्टोर हो। अब इस बात को मैम ऐसे करेंगे। हो जाएगा। आप
आप लोग सुनेंगे मेरी बात? आपकी मैंने काफी सुन ली है, मुझे मेरी भी तो सुन लीजिए। आप नहीं सुन रहे ना? देखिए, आप लोगों ने कहा था कि यूनिवर्सिटी खोलिए, हमने यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म होते ही फौरन खोल दी। हमने कोई एक्सटेंड नहीं किया जैसे कि और यूनिवर्सिटीज करती हैं। मगर आपने कहा था जल्दी इम्तिहान कराइए, हमने ऐसे ही इम्तिहान कराया कि आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम मिल जाए। आप लोग अच्छा सुनिए, देखिए, अगर देखिए, दो पैरेलल चीजें हैं। अगर आपकी एफआईआर है, उसका कनेक्शन इम्तिहान से नहीं है। इम्तिहान का हो गया, काफी हो गया। देखिए, आप सुनेंगे, आप लोग सुनेंगे नहीं? सुनिए, मैं कह रही हूँ ना, कह रही हूँ। आप लोग सुनिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, मगर हम आप लोग उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करा रहे हैं। जो चीजें हमारे हाथ में हम वो करेंगे, जो चीज कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जा रहे हैं ना, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड पे स्टैंड क्या है वो क्लियर कीजिए। पहली बात ये है, तो आइंदा से जो भी होगा, यहाँ से जो हमारा डिमांड है एज अ डिमांड जाएगा, वहां से यस और नो आएगा। ठीक है? मैम सुनो, अरे रुक जा यार, यहाँ पे लड़ाई हो रही है क्या? इसको देना है या उसको देना है? बात ना करेंगे हम लोग। बोल बोल भाई, बोल भाई, बोल। मैम, हमारी 3-4 डिमांड्स है, आपको हाँ या ना बोलना है, वरना ये पब्लिक यहाँ से नहीं उठेगी। दूसरी चीज सुनो, पहली चीज एफआईआर जो है हमें सर आप बीच में मत बोलिए बिल के बाद। मैम, आपने सेफ्टी के इस पे कहा कि प्रोक्टर से बात कीजिए। ये प्रोक्टर वही है जो हमें दल्ला कहते हैं और ये कहते हैं कि पैसों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमने इनसे हम जब इनके पास ऑफिस में गए तो ये कहते हैं क्या, तुम अगर पत्थर नहीं मारोगे तो वो डंडे नहीं चलाएंगे। ये बोलते हैं हमें, डरते नहीं है किसी से हम लोग। मेरा ये सवाल है, हमने एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि हमें आपसे बात करनी थी। हमारे एग्जाम सबके एक साथ 15 दिन में खत्म कर दीजिए आप। ये हमारी एक डिमांड एफआईआर, दूसरी डिमांड सेफ्टी इंश्योरिटी आप हमें देगी, ये प्रोक्टर नहीं देगा हमें। सर एक क्वेश्चन प्रोक्टर सर, अरे भाई सुनिए ना, जब गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का इलीगली एंटर किया था तो आप कहते हैं कि कोई शेर थोड़ी तक खा जाएगा। घर में भी चोर घुस जाता है तो गर्ल्स हॉस्टल में भी चोर घुस सकता है। आपने ये बोला और आपने बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, इतने सारे बच्चे, तुम लोग अफवाह क्यों फैला रहे हो, तुम लोग पुलिस के पास जाओ। जब हमने कहा कि पुलिस जब हमने बोला कि पुलिस खुद कैंपस में घुस के बच्चों को मारती है तो आपने कहा कि बच्चे भी तो बदतमीजी करती है। किस तरह की लैंग्वेज है? कल सुबह जब हमने एग्जाम बॉयकॉट करा तो इन्होंने कहा कि एक और बार पिटवाओ इनको। इन्होंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आके और कोई सवाल नहीं। इसके बाद देखिए, आप बात सुनेंगे? ऐसा करो, सब नहीं, कागज पे लिख के सवाल सबसे
कौन बोली अपने वाली देखिए आप लोगों के इम्तिहान हमने आपके कहने पे रखे थे, आपके कहने से सारे एग्जाम पोस्ट ओके